हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले रेस्क्यू 1122 11 दिसंबर 2022 ईएमटी पेपर का पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकेंगे। इसके अलावा अगर आप ईएमटी के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं मुकम्मल वजाहत के साथ हलशुदा पेपर्स आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। चलते हैं और रिमेनिंग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लड सेल्स आर डैश ऑफ टाइप्स। ब्लड सेल्स जो हैं ये 3 किस्म के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मेन पॉइंट नोट कर लें, कई पेपर्स में ये आंसर की डिस्प्ले की गई है। इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन बी को टिक किया है। कई पेपर्स में जो आंसर की मुहैया की गई है पेपर के बाद, उसमें 4 का ऑप्शन 4 का ऑप्शन जो है वो टिक किया गया है। यानी कि उसमें ये कहा गया है कि ब्लड सेल्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं, 4 इकसाम है उनकी, जिनमें वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा शामिल हैं। ये प्लाज्मा जो है ये पहले ऐड नहीं था, लेकिन अब रिसेंटली कुछ पेपर्स में 4 का ऑप्शन आ रहा है आंसर कीज में और कुछ पेपर्स में 3 का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अमूमन ज्यादातर 90% में 3 का ऑप्शन ही है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में भी 3 को ही टिक किया है। Question number 52. Bonning-Gasson has given prime importance to general modalities and casualties modalities. यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। वीवर, ये जो साइंसदान है बोनिंग-गैसन, इसका पूरा नाम क्लेमेंस मारिया फ्रांस फरियर वॉन बोनिंग-गैसन था। बोनिंग-गैसन एक लायर था, एग्रीकल्चरिस्ट था, बॉटनिस्ट था और फिजिशियन था। इसका ताल्लुक जर्मनी से था। क्वेश्चन नंबर 53. इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। इंसुलिन जो है ये पैंक्रियास से खारिज होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, कई पेपर्स में पेंसिलिन की डिस्कवरी के बारे में पूछा गया है। पेंसिलिन को सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने 1921 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 54. पीएच ऑफ ब्लड इज। ब्लड की पीएच जो है ये 7.3 से 7.4 तक है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सूटेबल है, इसलिए हमने इसे टिक किया है। वैसे अगर नॉर्मल पीएच आप देखेंगे तो 7.35 से 7.45 तक आपको मिलेगी। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल हाइड्रोजन। वीवर्स, ये पीएच किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन की वैल्यूज को, मिकदार को रिप्रेजेंट करती है। Question number 55. Arteries become hard due to deposition of dash in them. यहाँ पर खाली जगह में फैट्स आएगा। होता कुछ इस तरह से है, जब आर्टरीज में फैट्स, कोलेस्ट्रोल और दीगर मादा जात जमना शुरू होते हैं तो आर्टरीज जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, आर्टरीज की दीवारें हार्ड हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल को हार्डनेस ऑफ आर्टरीज भी कहा जाता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हमारा पेपर डिस्कशन करने का तरीकाकार पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी पेशी नजर आई है तो तब भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी सजेशन जरूर दिया करें, ताकि आने वाले वीडियोस को हम मजीद बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कस कर सके। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स हम फ्यूचर में डिस्कस करें उन तमाम के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर ले, ई टेस्ट एकेडमी ने ईएमटी रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को इकट्ठा करके उन्हें मुकम्मल वजाहत के साथ सॉल्व करके नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 11 दिसंबर 2022 का मुकम्मल डिटेल के साथ हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 के अप टू डेट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है।
क्वेश्चन नंबर 56, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है। व्यूअर्स, कुछ पेपर्स में फ़ारेनहाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और कुछ पेपर्स में सेंटीग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोनों पॉइंट्स नोट कर लें। फ़ारेनहाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट है। जब आप इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 37 सेंटीग्रेड होगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पर हमें डिस्कस करना चाहिए था लेकिन याद नहीं रहा। आपने अगर हमारी साबका वीडियोस देखी हैं तो वहां पर ये मेंशन होगा। आप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फार्मूला जरूर याद करें, आने वाले पेपर्स में आपके काम आएगा। दो फार्मूलाज हैं, नोट कर लें। एक सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का, दूसरा फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करने का। ये दोनों फार्मूलाज लाजमी याद करें। हमारी जो साबका सीरीज है EMT की, जो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसमें मुकम्मल वजाहत के साथ दोनों फार्मूलाज को डिस्कस किया गया है, उन वीडियोस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 57, हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद डैश एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स आएगा। व्यूअर्स, रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा HB का एब्रीवेशन याद कर लें। HB स्टैंड्स फॉर हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन का बुनियादी मकसद ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 58, एस्कॉर्बिक एसिड इज डैश। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन C है। विटामिन C वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, लेकिन विटामिन C जो है ये आसानी से पानी में हल हो जाते हैं और विटामिन C अमूमन तुर्श फ्रूट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे फ्रूट, ऐसी चीजें जो तुर्श हों उसमें विटामिन C ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, The most abundant element in human body is, इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। इंसानी जिस्म में बेसिकली जो है वो 6 एलिमेंट्स है। साबका पार्ट में हमने डिस्कस किया था, उनमें ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा है। इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन तकरीबन 65% तक है। क्वेश्चन नंबर 60, dilution of potent drug powder with an inert diluent powder is called trituration। व्यूअर्स, ट्रिटुरेशन जो है ये लातीनी जुबान का लफ्ज है। ट्रिटुरेशन में ये होता है कि एक सब्सटेंस को किसी लिक्विड में मिक्स किया जाता है। मिसाल के तौर पर अक्सर आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन होती हैं जिन्हें गर्म पानी में जब मिक्स किया जाता है तो उसके बाद उसे हम इस्तेमाल करते हैं। विद इन 1 वीक उसे इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। किसी का 2 दिन का टाइम है, किसी का 3 दिन का। ये उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर नोट कर लें ये भी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मेसी, जूसिंग और होम्योपैथी, इन तीनों का ट्रिटुरेशन का जो मेथड है, तरीकाकार है, वो अलग अलग है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप EMT की पोस्ट के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ई-टेस्ट वेबसाइट को ओपन करें, यहाँ पर आपको EMT का पोर्शन मिलेगा, उसे ओपन करें। वहां से आपको EMT के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 के जितने भी आसामियां हैं, जितने भी पेपर्स हैं, वो तमाम के तमाम आपको हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे। ई-टेस्ट वेबसाइट विजिट करने का तरीका सिंपल है। गूगल में आपने ई-टेस्ट लिखना है, आपको पहले नंबर पर हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। इसे ओपन करें, किसी भी पेपर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट किसी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी है। आपने गूगल में पोस्ट का नाम लिखना है, उसके साथ आप ई-टेस्ट लिखना है। कोई भी पोस्ट है उसके साथ आप ई-टेस्ट लिखकर गूगल पे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर आपको हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 61, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स इनटू 7 कैटेगरीज बाय बोलिंगसन, क्यूमेडो स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर ऑप्शन बी मोडालिटीज ऑफ सर्कमस्टांसेस सही जवाब है। व्यूअर्स, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। कोई भी पेपर जब आपने अटेम्प्ट करना है उसे एक बार आप पढ़ लिया करें सॉल्व करने से पहले, क्योंकि अमूमन 2-3 MCQs एक ही तरह के पेपर में मौजूद होते हैं। अगर आप पेपर को पढ़ लेंगे एक दफा तो जो भी मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे 1 या 2 वो आपको पता चल जाएंगे।
तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश ऑफ द बॉडी। यहाँ पर खाली जगह में बोन मैरो आएगा। ब्लड सेल्स जो हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो से मुराद हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं। अमूमन एक मिसकंसेप्ट है जी, खून जो है, ब्लड सेल्स जो है ये जिगर में बनते हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। तकरीबन इंसानी जिस्म का 95% ब्लड सेल जो है ये बोन मैरो में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, आयोटा इज एन ऑर्गन ऑफ द डैश। आयोटा जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। आयोटा जो है ये इंसानी जिस्म में लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है और ये खून को सर्कुलेट करने का काम करता है। ये एक मीडियम है जिसके जरिए खून गर्दिश करता है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है उसे डोडेनम कहा जाता है। डोडेनम जो है मैदे के एंड से शुरू होता है, जहां से मैदा खत्म होता है वहां से डोडेनम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 65, एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स जो है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इस वायरस की वजह से एड्स इंसान को हो सकती है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत से पेपर्स में एड्स का एब्रीविएशन पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में HIV का एब्रीविएशन पूछा गया है। वीवर ये जो वायरस है ये इंसान की कुव्वत मुदाफत पर, इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का पूरा इम्यून सिस्टम जो है ये इस वायरस के कब्जे में आ जाता है। और जब इम्यून सिस्टम इंसान का काम नहीं करता, वाइट ब्लड सेल्स पैदा नहीं होते, या अगर पैदा होते भी हैं तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो HIV के खिलाफ लड़ सकें, तो एट द एंड इंसान की डेथ होती है। इसलिए कोशिश करें अपने आप को महफूज रखें, लिमिटेड रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ला इलाज है। एड्स जो है इसका अभी तक किसी किस्म का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो कोई भी बुक परचेज नहीं कर सकते, वो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट है या पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट के पेपर की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा इसे डाउनलोड करने में, यूज करने में। इसे डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप किसी भी पेपर की तैयारी करें। लेकिन जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 66, पोलियो इज डैश। पोलियो एक वायरस है। पोलियो का पूरा नाम पोलियोमाइलिटिस है। पोलियो ये गले पर और इंटेस्टाइन पर असरअंदाज होता है। जब ये अटैक करता है तो सबसे पहले गला खराब होता है और इंटेस्टाइन जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों को टाइमली पोलियो की ड्रॉप्स जो हैं वो लाजमी पिलाएं, क्योंकि ये भी एक ला इलाज मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो काफ़ी हद तक इस पे काबू पा लिया गया है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान के कुछ इलाकों में चंद एक केसेस सामने आए हैं। इसलिए अपने आप को, अपनी फैमिली को इस बीमारी से, इस वायरस से महफूज रखें और जो भी हिफाजती इंजेक्शन हैं वो बच्चों को बर वक्त जरूर पिलाएं। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रीटमेंट ऑफ अब्सेस इज सल्फर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। अब्सेस जो है इसे उर्दू में फोड़ा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे अब्सेस कहेंगे, उर्दू में इसे फोड़ा या फिंसी वगैरह जो होती है ये उसी जुमर में वर्ड इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 68, इन नॉर्मल रेस्टिंग मैन द रेट ऑफ हार्ट बीट इज डैश पर मिनट। एक नॉर्मल शख्स जो बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, किसी किस्म का काम नहीं कर रहा, उसकी जो हार्ट बीट है वो 70 पर मिनट हो सकती है। वीवर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ एजिस के हिसाब से जो एवरेज है हार्ट बीट की एक रेस्टिंग पर्सन की, वो 60 से 100 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है इन 4 ऑप्शंस में वो यूरेनियम नाइट्रेट है। यूरेनियम नाइट्रेट ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है।
व्यूअर्स, अगर आप एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एसिड्स का ऑप्शन दिया जाए तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड ऐसा एसिड है जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 70, गॉइटर इज कॉमन इन। गॉइटर जो है ये हिली एरियाज में ज्यादा होता है, ऐसे इलाके जहां पर पहाड़ हैं वहां पर ये गॉइटर की बीमारी ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत मैदानी इलाकों के या समुद्री इलाकों के, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर नमकियात की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, इस वजह से गॉइटर की बीमारी वहां पर ज्यादा है। गॉइटर बेसिकली एक गदूद होता है जो कि मामूल से ज्यादा बढ़ता है। अमूमन आपने अक्सर लोगों के गले में देखा होगा, गला उनका बहुत बड़ा होता है, बड़ी सी गिल्टी होती है, इसे गॉइटर कहा जाता है। अगर आप मुशाहिदा करेंगे तो ये अमूमन लोगों के सामने वाली गर्दन के नीचे वाले हिस्से में होता है। रिवर्स, ऐसे इलाके जहां पर समुंदर है या समुंदर के आसपास वाले इलाके जो हैं वहां पर ये बीमारी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में ये बीमारी ज्यादा है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके लिए आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट लाजमी रखें। अगर आप पेपर को पास करना चाहते हैं या इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं, आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। अगर आप इन्हें लाइक और फॉलो कर लेंगे तो रोजाना की बुनियाद पर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकेंगे। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म का डाटा आप प्रिपेयर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, द फॉलोइंग आर मसल रिलैक्सेंट्स एक्सेप्ट। व्यूअर्स, यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वो आई थिंक ठीक नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। वैसे इस क्वेश्चन के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पर मसल रिलैक्सेंट के बारे में पूछा गया है, इससे मुराद ये है कि ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से इंसानी अज़ा या मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। ये चारों जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, ये देखा जाए तो तमाम ऐसी मेडिसिन हैं जो इंसानी मसल्स को रिलैक्स करती हैं, इंसानी मसल्स में जो खचाव होता है उसे कम करती हैं, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को यहाँ पे टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 72, द मोस्ट अबंडेंट साल्ट इन प्लाज्मा इज। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला साल्ट NaCl है, सोडियम क्लोराइड। वैसे व्यूअर्स, अगर आप इसे बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर सिर्फ सोडियम मिलेगा Na, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सूटेबल था, इसलिए हमने ऑप्शन बी को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 73, आवर मेजर फूड्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बेवरेज क्रॉप्स आर डैश। यहाँ पर ऑप्शन बी को हमने टिक किया है, फ्लावरिंग प्लांट्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जितनी भी मेन चीजें हैं खाने पीने की, रेशेदार चीजें हैं, स्पाइसेस हैं, मिर्च मसाले वाली, फल हैं या बेवरेज क्रॉप्स हैं, ये तमाम के तमाम हमें फूलों वाले पौधों से हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट कैन रेस्क्यू स्काउट्स यूज फॉर फर्स्ट एड ऑफ अ बर्न पेशेंट। अगर कोई पेशेंट जलता है, अगर कोई शख्स जल जाता है तो एक रेस्क्यू स्काउट होने की हैसियत से आप क्या करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हमने टिक किया है, पॉलीफेक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर पहले नंबर पर है बर्नोल। बर्नोल तो कट लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, माइनर इंजरी हो तो वहां पर आप बर्नोल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है पॉलीफेक्स। पॉलीफेक्स जो है वो बर्निंग केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर माइनर बर्निंग है। ज्यादा बर्निंग है, काफी ज्यादा अगर कोई शख्स जला हुआ है तो तब आप पॉलीफेक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन की मुनासबत से हमने यहाँ पे पॉलीफेक्स को टिक किया है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक टूथपेस्ट का नाम लिखा हुआ है। टूथपेस्ट तो आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, ये हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस है, अमूमन घरों में यही होता है। अगर कोई शख्स जल जाए, किसी की उंगली जल जाए या किसी किस्म की और बर्निंग हो तो वो टूथपेस्ट उस पर लगा देते हैं। ये एक अजीब सा टोटका है जो कि मेडिकली फॉरबिडन है। मेडिकल में सख्ती से रोका गया है कि आपने पेस्ट वगैरह बर्निंग प्लेस पर बिल्कुल भी नहीं लगानी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी पॉलीफेक्स सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, a seriously injured patient becomes unresponsive while asking for water to drink. As rescue scout, what will you do? एक शख्स जख्मी है या अनरेस्पॉन्सिव है, यानी कि वो बोल नहीं सकता, होश में नहीं है,
वो आपसे पानी मांगता है, तो एक रेस्क्यू स्काउट होने की हैसियत से आप क्या करेंगे। व्यूअर्स, ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं पे कोई अनरेस्पॉन्सिव शख्स मिले और वो बेहोश हो, वो आपसे पानी वगैरह मांग रहा है, तो आपने कोशिश ये करनी है सबसे पहले कि आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टर उसे उसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे उसे ग्लूकोज लगाना है, उसे पानी देना है या नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि उस पेशेंट को किसी ने कोई जहरीली चीज खिलाई हो या उसके साथ कोई और ऐसा मसला बना हो कि पानी पिलाने से वो मसला उसका बढ़ जाए। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। बाकी का जो काम है वो मेडिकल स्टाफ ज्यादा बेहतर जानता है, वो उसे बेहतर तरीके से कर सकेगा। आप एक रेस्क्यू स्काउट होने की हैसियत से यही कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, अगर आप रेस्क्यू 1122 में अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग को सामने रखते हुए जो भी फर्दर स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 11 दिसंबर 2022 पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।